आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। संविधान दिवस पे प्रदेश और देशवासियों को ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर की बात करें तो ये संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। जो कहा जाए तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो भारतीय है अपनाया गया था। अब अगर बात करें तो संविधान के माध्यम से ही विधानमंडल, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समस्त इकाई इसी के माध्यम से चलती है। और कहा जाए तो ये संविधान दिवस के दिन ही राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। तो यदि बात करें तो संविधान ही हमें समस्त मानव प्राणी को समानता और एकता या कहिए सभी समस्त भारतवासियों को एक रूप में एक जगह पिरोने का काम करता है और एक राष्ट्र के रूप में विविधता में एकता का रूप लेके सभी को अवसर देता है और सभी मानव प्राणी इसी के माध्यम से अपने हक अधिकार की मांग भी करते रहते हैं। अब इसी के साथ में बड़े भाई चंद्रभान निषाद जी से भी कहेंगे कि आप अपनी बातें रखें। दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों बड़े गर्व की बात है, आज हम लोग जो है भारतीय संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसको जो है लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ये जानना पड़ेगा ये संविधान है क्या। सबसे पहले अगर हम ये नहीं जान पाएंगे कि संविधान है क्या तो ये समझिए हमें कुछ भी अधिकार नहीं मिल पाएगा। जिस संविधान को बाबा साहब ने कड़ी मेहनत करके दिन रात इकट्ठा करके उन्होंने इस संविधान को लाया, मैं इसके लिए बाबा साहब को असंख्य फूल उनके चरणों में अर्पित करते हुए मैं उनको प्रणाम करता हूं। दोस्तों आज संविधान जो दिवस है, आप लोग ये सुने होंगे कि कभी जो है अदर जात को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तमाम जो है कि लोगों के साथ एक तरह तरह का भेदभाव का बर्ताव होता था, जो कि उस भेदभाव को बर्ताव को काटने के लिए हमारे माननीय जो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिखा कि उन बेड़ियों से काट करके सभी को आज़ादी दिलाया और सभी को आज़ादी दिलाया, जिससे भारत का एक सिस्टम बना। सभी निचले तबके के लोगों को भारत में नारी जो थी, कभी जो है सती प्रथा का रूल था, ये भारतीय जो संविधान के दायरे में बाबा साहब के जो लेख के दायरे में आ करके ही जो है कि उनको जो है आज जो सती प्रथा को अंत करके सारे सिस्टम को लाया गया, औरतों को पढ़ने का अधिकार दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे बाबा साहब की देन है। दूसरा चीज़ जो है कि अगर ये आप देखेंगे इसका एक मुख्य केंद्र है, संविधान का एक मुख्य केंद्र है जहाँ उसको भारत का सबसे बड़ा जो है कि मंदिर कहा जाता है, जो है वो हमारा संसद भवन। ये संविधान के दायरे में तमाम वहाँ बातें रखी जाती है, सभी लोग अपने अपने अधिकार को रखते हैं और उस मंदिर से जो है बाबा साहब ने इस संविधान में अपने लिखा, उस मंदिर से पूरे भारतवर्ष के लोगों को न्याय मिलता है और चल रहा है। और इसीलिए मैं पूरे भारतवर्षवासी को मैं ये कहूँगा कि सभी लोग, पूरे भारतवर्ष के वासी सभी लोग, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने घर में एक संविधान रखिए, उसको समय निकाल करके कुछ न कुछ शब्द को डेली पढ़ते रहिए
और जब डेली पढ़ते रहेंगे तो आप लोग संविधान की खासियत को जानेंगे, अपने अधिकार को खासियत को जानेंगे, तब जो है कि भारत के तमाम लोगों का जो है भविष्य उज्जवल होगा। दोस्तों नमस्कार। अब आगे जो है हमारे वकील साहब कुछ बात रखेंगे। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मैं कहना चाहता हूं कि आज 73वां संविधान दिवस है और 73वां संविधान दिवस जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 1949 में निर्माण होकर के पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और सभी देशवासियों को जो धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवाद, न्याय पर आधारित, शोषित पीड़ित, दबे कुचले पिछड़े समाज को न्याय मिल सके, सभी को, जिसको जानवर समझता जाता था, मनु व्यवस्था के आधार पर समाज को बांटा गया था, विभिन्न जातियों में बांट करके उसको पेशेवर के रूप में कार्य कराया गया, जिससे हमारे देश का दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों का विकास न हो सके। जो मेहनत कश व्यक्ति था उसके ऊपर जुर्म, अत्याचार, तमाम तरह की उत्पीड़न हुआ करता था, उसको जानवर के रूप में ही समझा जाता था। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिख करके व्यवस्था में समता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय की बात किया है और वास्तविक रूप से आज संविधान खतरे से गुजर रहा है। हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि संविधान को बचाने में अपना प्रतिनिधित्व दें, तभी इस देश का संविधान बच सकता है। आज जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, उसने इस देश की जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जो सरकारी प्रतिष्ठानें बनाई गई थी, जो शिक्षा बनाया गया था, निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक जो शिक्षा संस्थान बनाए गए थे, जिससे हमारे दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनने, IAS, PCS बनने का अधिकार मिला था, वह वंचित करने का षड्यंत्र आज की जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, वर्तमान प्रदेश की सरकार है, वो किसी न किसी तरह से हमारी व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। जिस तरह से 50% आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान संविधान में दिया गया था, उस व्यवस्था को निजीकरण ला करके मनुवादी व्यवस्था के लोग समाप्त करना चाहते हैं कि ये दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग शिक्षा में न आगे जा सके, नौकरियों में आगे न जा सके, वह हम सभी लोगों को वंचित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता रहूंगा और संविधान आज जिंदा है, संविधान जिंदा रहेगा, इसके लिए हम लोग आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन हम सभी लोगों को जो समाज में 33 करोड़ देवी देवताओं का अवतार हुआ है, उसको समापन करना होगा और इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है तो वह है संविधान है, न कि रामायण है, न गीता है, न किसी भी प्रकार की जो धार्मिक ग्रंथ है, वह सब बेकार है। इससे बड़ा भारत में कोई ग्रंथ नहीं है और इस ग्रंथ के अनुसार हम लोग भी चलें तो हमारे दबे कुचले पिछड़े समाज के जो 50% हमको बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है, उस प्रावधान को कहीं न कहीं जो मनवादी व्यवस्था लोग जो संसद में बैठ करके इस कानून को खत्म करने का काम कर रहे हैं और पिछले दरवाजे से अपने बेटी बेटियों को IAS PCS बनाने का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब महाराज योगी जी की सरकार बनी थी तो कम से कम 100% ठाकुरों को भरने का काम किया गया था और आरक्षण का उल्लंघन किया गया था। उसके विरुद्ध भी हाई कोर्ट में कई याचिकाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाज संविधान के प्रति जागरूक नहीं है। हम सभी लोगों को मिलकर के संविधान के प्रति जागरूक करने का काम करना चाहिए। गांव-गांव, मोहल्ले तक हमको बताना चाहिए कि देखो ये अंधविश्वास और झूठ पाखंड में रहोगे, तुम्हारी जीवन जीने की जो शैलियां हैं वह निश्चित रूप से मनुष्य
का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोगों को मिलकर के संविधान को पढ़ना चाहिए। हर घर में एक संविधान रखनी चाहिए और संविधान के बताए हुए मार्ग पर चल करके ही इस देश की व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आप सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छी बात को कहा और ये देखिए, ये संविधान है, इसी के दायरे से देश चलता है। और ये संविधान जो लिखा हुआ है BR अम्बेडकर, बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर का। दोस्तों, मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों तो मैं आह्वान करता हूं, आज बाबा साहब की बातों को हर लोग कहते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग कहते हैं संविधान है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, इनके दायरे में चलना चाहिए। लेकिन ये मेरा मानना है, आज के डेट में जितने लोग बाबा साहब को मानते हैं 95% जो लोग हैं नकली अम्बेडकरवादी हैं। आज जो देश बर्बाद होने का मुख्य कारण है नकली अम्बेडकरवादियों की वजह से आज जो भारत देश बर्बाद हो रहा है, आज मेरा आरक्षण जा रहा है, आज मेरे अधिकारों का जो हनन हो रहा है, ये नकली अम्बेडकरवादियों की वजह से हो रहा है। क्योंकि नकली अम्बेडकरवादी हमें और आपको अम्बेडकरवादी बनाते हैं और घर में जाकर के घंटी हिलाते हैं, पूजा करते, देवी देवताओं का घर में रखते हैं। यानी नकली अम्बेडकरवादी जो है देश को बर्बाद करने में 100% हाथ जो है नकली अम्बेडकरवादियों का है। दोस्तों, अगर मेरी बातों के अगर किसी को ठेस लगा होगा, आहत पहुंचा होगा, तो दोस्तों उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।